उल्टा, अर्थात जड़ ऊपर और सारे पेड़ पत्ते नीचे। इसका रहस्य ये है कि संसार का जो बीज परमात्मा वो ऊपर परम धाम में रहते हैं और हम मनुष्य आत्माओं का जो पत्ते वत्ते वो सब कहाँ रहते हैं, नीचे में रहते हैं। तो यहाँ से हम समझेंगे इसको कि कल्प वृक्ष की जो आयु होती है ना वो 5000 वर्ष की होती है। तो कैसे होता है यहाँ पर देखेंगे। सबसे शुरू में सतयुग जो 1250 वर्ष का होता है वहां श्री कृष्ण और राधे का जन्म होता है और स्वयंवर के बाद इन्हीं का नाम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कृष्ण ही नारायण बनता है और राधा ही लक्ष्मी बनती है। ये दोनों युग में मतलब सॉरी सतयुग में एक मत, एक राज्य, एक कुल और एक भाषा होती है। एक नर नारी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। इसको हम स्वर्ग के नाम से जानते हैं। 1250 वर्ष के बाद जब त्रेता युग लगता है तो त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता जी का राजपाट चलता है और यहाँ स्वयंवर से पहले केवल सीता जी का नाम पहले जानकी होता है, बाद में इनका नाम सीता पड़ता है। तो त्रेता युग में केवल नारियों के ही नाम को बदलते हैं। तो जो अभी भी हमारे इधर शादी होता है ना तो लड़की लड़का का रास नहीं मिल रहा है, बोलते हैं पंडित जी क्या करते हैं उनका नाम को, तो लड़के के नाम को कभी भी चेंज करते हैं। किसका चेंज करते हैं, लड़कियों का। तो ये रिवाज हमारे इस सतयुग और त्रेता के जमाने से चला आ रहा है। इसीलिए देखना जब शादी के मंडप में बैठे रहते हैं तो उनको लक्ष्मी और नारायण का रूप करते हैं और पैर को दूध में धो धो के पीते। ये शुरू से चला आ रही, इसी समय से रिवाज और परंपरा चली आ रही है। तो त्रेता भी 1250 वर्ष का होता है और यहाँ श्री राम और श्री सीता जी का राज्य चलता है। ये दोनों युग में और कोई भी प्रकार का धर्म नहीं होता। कभी देखें कि राम जंगल गए थे तो किसी क्रिश्चियन से मिले, किसी मुस्लिम से मिले। उस समय एक ही धर्म होता है, सनातन धर्म। ये तना है और कोई डाल डालियों की जरूरत नहीं है और यहाँ मानवता धर्म होता है। लेकिन जैसे ही त्रेता के बाद जब द्वापर युग लगता है तो ये 1250 और ये 1250 कितना हुआ, 2500 वर्ष, 2500 वर्ष। तो त्रेता के जस्ट बाद इब्राहिम आता है और इस्लाम धर्म की स्थापना करता है। इसके 250 साल बाद बुद्ध आता है और बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। बुद्ध के 250 साल बाद क्राइस्ट आता है और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रेता, ये तो जस्ट इब्राहिम शुरू में आ जाता है ना, तो त्रेता के 250 साल बाद बुद्ध और बुद्ध के 250 साल बाद क्राइस्ट। तो यहाँ पर जरा सा आपको थोड़ा सा माइंड को लगाना पड़ेगा। तो ये 2500 वर्ष और ये 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 5। तो 2500 में 500 को जोड़ोगे तो 3000 होगा ना। तो इसी को बाइबल में लिखा है कि जब ईसा मसीह आते हैं उसके 3000 साल पहले दुनिया में पैराडाइज होता है, स्वर्ग होता है, हुआ ना 3000। ईसा मसीह आए उसके 500 साल पहले दुनिया में स्वर्ग खत्म हो जाता है। यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5 5। ईसा मसीह आते हैं तो स्वर्ग को खत्म हुए 5 साल हुए रहता है तभी वो आते हैं। ईसा मसीह जब नहीं आए थे तो भी दुनिया थी और उस समय राजा विक्रमादित्य का राज्य था। जब भी हम विक्रम संवत जो पढ़ते हैं कैलेंडर में तो उस समय भी विक्रम संवत चलता था। ईसा मसीह के आने के बाद ईस्वी सन चालू हुआ है। तो ईसा मसीह को आए हुए कितने दिन हो गए, उसका सन कितना चल रहा है, 2009 ही तो हुआ है ना। ईसा मसीह के बाद तो ईस्वी सन शुरू हुआ ना। तो ईसा मसीह को आए हुए अभी 2000 हुए हैं और ईसा मसीह के पहले दुनिया 3000 पहले स्वर्ग था। तो 3000 और 2000 जोड़े तो कितना होगा, 5000 ना। तो सृष्टि केवल 5000 वर्ष तक ही चलती है, उसके बाद पुनरावृत्ति होती है। इसका विनाश नहीं होता, महाविनाश होता है। तो ये उसके बाद ईस्वी सन के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं सन 1400 में और संन्यास धर्म की स्थापना होती है। तो 4 बड़े बड़े धर्म पिताएं आते हैं द्वापर युग में। कोई गलत ज्ञान नहीं देते।